इस पूरे जीवन में सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है? क्या ये रुपए पैसे सबसे कीमती चीज़ हैं? ये सपनों के घर, बड़ी गाड़ियाँ, ये कुछ भी हो सकते हैं। हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन वास्तव में जो सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान चीज़ है वह कुछ और ही है, जो हर किसी के पास होता है। तो आज मैं इस कहानी के माध्यम से जीवन के सबसे मूल्यवान चीज़ को बताने वाला हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में राधे श्याम नाम का एक धनी व्यापारी हुआ करता था, जिसके पास विशाल भूमि, भव्य घर और अनगिनत खजाने थे। अपनी संपत्ति के बावजूद राधे श्याम लगातार खालीपन और बेचैनी की भावना से ग्रस्त थे। उत्तर की तलाश में वह प्रसिद्ध गुरु के ज्ञान की तलाश के लिए एक दूर के पहाड़ी मठ की यात्रा पर निकल पड़े। वहां पहुंचा, गुरुदेव से मिले। गुरुदेव से मिलने पर राधे श्याम ने गुरुदेव से सवाल किया, गुरुदेव, जीवन में सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है? गुरुदेव ने राधे श्याम को देखा और फिर पास के चेरी ब्लासर पेड़ की ओर इशारा किया। गुरुदेव ने राधे श्याम से पूछा, क्या तुम वह पेड़ देख रहे हो राधे श्याम? इसके फूल नाजुक और क्षणभंगुर होते हैं, फिर भी उनमें अत्यधिक सुंदरता और अनुग्रह होता है। जीवन में सबसे मूल्यवान चीज़ इन फूलों की तरह है। यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप समझ सकते हैं, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे आप गहराई से महसूस कर सकते हैं और हर गुजरते पल में इसकी सराहना कर सकते हैं। गुरुदेव की प्रतिक्रिया से राधे श्याम हैरान था। उसे धन और संपत्ति के महत्व के बारे में सुनने की उम्मीद थी। हालांकि गुरुदेव ने आगे कहा, भौतिक संपदा आराम ला सकती है, लेकिन यह सच्ची संतुष्टि नहीं ला सकती। असली मूल्य हमारे द्वारा बनाए गए संबंधों, हमारे द्वारा साझा की जाने वाली दयालुता और हमारे द्वारा बनाए गए आनंद के क्षणों में निहित है। जैसे ही राधे श्याम ने मठ में थोड़ा समय बिताया, उन्होंने भिक्षुओं को सरल लेकिन सामर्थ्य गतिविधियों में संलग्न देखा। बगीचे की देखभाल करना, भोजन साझा करना और मौन में ध्यान करना। उन्होंने महसूस किया कि ये सामान्य लगने वाले क्षण एक समृद्ध और पूर्ण जीवन का एक सार थे। समय के साथ राधे श्याम का दृष्टिकोण बदल गया। वह उन छोटे छोटे सुखों और अनुभवों की सराहना करने लगा जो हमेशा उसके आसपास थे। बच्चों की हंसी, सूर्योदय की गर्मी और सच्ची दोस्ती का आराम। उन्होंने पाया कि जीवन में सबसे मूल्यवान चीज़ भौतिक संपत्ति का संचय नहीं है, बल्कि खुले दिल और स्पष्ट दिमाग के साथ हर पल को पूरी तरह से स्वीकार करने की क्षमता है। अपने गांव, अपनी संपत्ति पर लौटने पर राधे श्याम ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपना नया ज्ञान साझा किया। उन्होंने अपने धन का उपयोग धर्मार्थ प्रयासों का समर्थन करने, दूसरों के लिए खुशी और जुड़ाव के क्षणों का अनुभव करने के अवसर बनाने के लिए किया। राधे श्याम के परिवर्तन ने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि सबसे मूल्यवान खजाने तिजोरियों में नहीं पाए जाते, बल्कि हमारे द्वारा बनाए गए ना छूने योग्य बंधनों और एक दूसरे के साथ साझा किए गए सार्थक अनुभवों में पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।